त्विषा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट। पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली। जमानत वापस लेने की जानकारी देने के साथ ही पति के वकील ने ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की पेशकश की। त्विषा मौत केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शव को सुरक्षित रखने का दिया आदेश। त्विषा सुसाइड मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूर किया। परिवार की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कल हो सकती है सुनवाई। त्विषा शर्मा और सास गिरिबाला सिंह के व्हाट्सएप चैट के हवाले से वकील का बड़ा दावा, कहा त्विषा को दी जा रही थी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। सास गिरिबाला सिंह के वकील ने कहा कि शव को सड़ने नहीं दिया जाना चाहिए, वह हमारे घर की बहू है, हमारा धर्म है कि हम उसका अंतिम संस्कार करें। दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर भी हुई बहस। त्विषा के परिवार के वकील ने कहा कि डॉक्टर की निष्पक्षता काबिल तारीफ, लेकिन दूसरी राय लेने में कोई हर्ज नहीं। शादी के वीडियो का डायलॉग बना चर्चा का विषय। त्विषा और समर्थ की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। मौत के बाद रिश्तों पर उठ रहे हैं सवाल। त्विषा डेथ मिस्ट्री के बड़े सवाल। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड जांच के घेरे में है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। अंतिम संस्कार के इनकार कर एम्स मॉर्चरी में रखा गया शव। त्विषा केस में आरोप प्रत्यारोप तेज हुए। सुरक्षा ससुराल पक्ष ने मानसिक तनाव और नशे की बात कही है। मायके वालों की जांच प्रभावित करने का आरोप भी लगाया गया है। सीएम योगी ने देवरिया में 19 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, कहा कि विकास और रुकेगा नहीं। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में हर जिले में एक माफिया हुआ करता था। समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू बानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी बैठक में बड़ा बयान दिया है। बोले कि तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान से बार बार दोहराया कि बात सीट की नहीं हो रही, जीत की है। कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि के सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले या लाइसेंस और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी मांगी है। आईआरसीटीसी घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें फिलहाल टल गई है। अब 9 जून को सुनवाई होगी। 19 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगाया। 2007 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन जलाने के मामले में आरोप तय किए गए। भारत में 26 मई को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति की हुई मुलाकात। रणनीतिक और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा। रणनीति और आर्थिक साझेदारी पर नई ऊंचाइयां देने पर जोर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ अलंकरण समारोह में शामिल हुए हैं। बोले ये समारोह अडिग निष्ठा और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर रचा इतिहास। गृह मंत्री ने साहस और नारी शक्ति का प्रतीक बताते हुए इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी। ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ में हाईकोर्ट के जजों की शानदार पहल। 50 से ज्यादा अधिक जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट। हाईकोर्ट के जजों ने लोगों को किया जागरूक, कहा कि इससे ईंधन की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। भोजशाला परिसर में सुबह की आरती कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। यह आरती देवी सरस्वती की समर्पित भोजशाला मंदिर में की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर में नियमित रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। अदालत के आदेश के बाद परिसर में शुक्रवार की नमाज की अनुमति नहीं है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। 721 साल बाद पहला ऐसा शुक्रवार हुआ जब परिसर में हिंदुओं की एंट्री हुई है और महाआरती संगठनों ने अखंड पाठ महाआरती का आयोजन भी किया। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धार शहर में छावनी में तब्दील कर दिया। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ और एसएएफ के जवान तैनात किए गए। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई। 18 जून को होने वाले चुनाव में सभी सीटें निर्विरोध होने की पूरी संभावना है। राज्यसभा में 12 राज्यों में खाली हो रही हैं 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव 18 जून को होंगे। महाराष्ट्र से सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु से सीवी षणमुखन की सीट पर उपचुनाव होंगे।
इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून से जारी होगी, नामांकन 8 जून तक होंगे। अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के कुराज में सिर्फ दाम और मांग बढ़ रहे हैं, सप्लाई आपूर्ति नहीं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जून में होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता, सीएम होंगे मौजूद। सोना पप्पू और पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास द्वारा चलाए जा रहे वसूली रैकेट की जांच के लिए सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। क्रॉस स्ट्रीट में एक होटल के साथ साथ एक कारोबारी के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। कोलकाता पुलिस ने एक अन्य सब इंस्पेक्टर के आवास पर भी रेड किया है। ईडी की एक टीम मुर्शिदाबाद स्थित शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पर भी पहुंची। ये सभी छापेमारी आज सुबह 6 बजे के साथ शुरू हुई। दिल्ली दौरे के दौरान राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बीजेपी नेतृत्व के से शिष्टाचार मुलाकात भी होगी। बकरी ईद से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी, बिना अनुमति पशु व्यापार और पशु के प्रति क्रूरता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी किसी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का संज्ञान लेने से पहले अदालत के लिए आरोपी को पक्ष सुनना अनिवार्य होगा। चुनावी रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में जिस झालमुड़ी वाले से प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, उसे अब धमकियां मिल रही हैं। आरोपों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगातार फोन और वीडियो कॉल आ रहे हैं। जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। दिल्ली में भीषण गर्मी से बहुत बड़ा असर। त्रिलोकपुरी में संजय झील में पानी के कम होने से कई मछलियां मरी। कानपुर देहात में बिजली न आने से परेशान मेडिकल कॉलेज के छात्रों का हंगामा। मुख्य गेट पर धरने पर बैठे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली दंगे के आरोप उमर खालिद को दिल्ली के हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत उसकी मां की सर्जरी के दौरान अस्पताल में उसे मिलने की इजाजत दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि खालिद को इसी पते पर रहना होगा। वह केवल अस्पताल में ही अपनी मां से मिल सकता है, किसी अन्य स्थान पर वो नहीं जाएगा। खालिद को 1 लाख रुपए की जमानत राशि भी जमा करानी होगी। खालिद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही रहना होगा और अपने पते पर ही रहना होगा। खालिद को अस्पताल के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है। उसके पास केवल एक मोबाइल ही होना चाहिए। ओडिशा के गंजाम में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की गई जान, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार बस से ऑटो की टक्कर में मारे जाने से हुआ यह हादसा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक व्यक्ति ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर, बाइक सवार समेत 3 दर्दनाक मौत। ओडिशा के क्यूझर में अचानक आई आंधी तूफान से मचाई तबाही। एक विशाल टेंट से गिर जाने से 3 लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर ओवरब्रिज पर बसों की भिड़ंत, 2 यात्रियों की मौत, 2 घायल। चालक पर शराब के नशे में चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत हो गई। परिवार ने उठाई जांच की मांग। सूरत की वेसू इलाके में एक बिल्डिंग में 9th फ्लोर पर लगी भीषण आग, 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैला धुआं। 10 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पहचान बदलकर युवती से शादी करने और धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। सालों तक रेप का भी आरोप लगाया। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान में लव जिहाद का मामला भी आया सामने। निकाह की तैयारी के बीच पुलिस ने हिंदू नाबालिग लड़की को किया भी छुड़वाया। मौलवी और युवक पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार के युवक ने गुरुग्राम में की आत्महत्या। भाई को भेजा 8 पन्नों का सुसाइड नोट। सुपरवाइजर पर लगाए गंभीर आरोप। पटना का IGIMS फिर से रण क्षेत्र में हुआ तब्दील। जूनियर डॉक्टर्स की कर्मचारियों की पिटाई कर दी। शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बिहार में मोतिहारी में इंजीनियर कॉलेज ने छात्रा की संदिग्ध मौत के सुसाइड के बाद हंगामा हुआ है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। बिहार के बेगूसराय में अनुकंपा नियुक्ति की लालच में भाई की हत्या कर दी। घटना में 7 दिन के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। सूरत रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार किया गया। इसी कोच से सफर करने वाली महिला यात्रियों को बनाता था अपना निशाना।
गुरुग्राम में शर्मनाक हरकत, महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाला कैब चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार को भी किया जब्त। भागलपुर से लापता 5 बच्चियों पटना जंक्शन से सकुशल बरामद की गई। बच्चियों ने खुलासा किया है कि 1 साल से घूमने की प्लानिंग कर रही थी। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत से मरीज परेशान है। भीषण गर्मी और बिजली कटौती की दोहरी मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में जिला अस्पताल के बच्चा चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस की तत्परता से पकड़ा गया आरोपी। तेलंगाना में मेडक के नई मारुति कारों को ले जा रहे कंटेनर ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। 10 नई कारें जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान हुआ है। धर्मशाला जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत, परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिनों में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अब तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लगाई अपनी हाजिरी। बद्रीनाथ में भी लगा भक्तों का मेला। अब तक 5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड यमुनोत्री धाम पर भी खुला खजाना, मंदिर समिति की छप्पर फाड़ हो रही है कमाई। 32 दिनों में यमुनोत्री मंदिर में समिति ने कुल 23.5 लाख रुपए की आय की है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ साथ आय में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में 45 के पार पहुंच चुका है तापमान। बिहार औरंगाबाद में गर्मी के चलते 8वीं तक की स्कूल को बंद कर दिया गया। गया जहानाबाद में भी स्कूलों का समय बदला गया है। बिहार का कैमूर रहा सबसे गर्म शहर, 44 डिग्री के पास पहुंचा कैमूर का तापमान। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। झारखंड के 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में 27 मई तक हो सकती है वर्षा। झारखंड के 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कई जिलों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।